एक बार फिर से बोल दीजिए तो नेताजी को। इसी कॉलेज में स्टूडेंट अपना जिंदगी बर्बाद करेगा और इसी कॉलेज में स्टूडेंट अपना भैंस खरीद के लेके आएगा, और जिस तरह भी चल रहा है ना उसी तरह चलाएगा, उसका दूध बेच के अपना जीवन यापन करेगा। हाँ, आप समझ रहे हैं ना नेताजी, शर्म कीजिए। इसी तरीके से जिस तरीके से चला रहे हैं, इसी तरीके से जो है बच्चे यहाँ आके गाय भैंस चढ़ाएंगे और यहाँ से दूध बेचेंगे। सर आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और इस तरीके से बोलिएगा तो कहीं आपको नहीं ठीक है। कल 40 टीचर थे, आज 8 हैं। 11,000 स्टूडेंट इस रोज आएंगे पढ़ाई के लिए, मैं 500 विद्यार्थी आएगा, मैं वादा कर रहा हूँ गिलास लेके मैं पानी पिलाऊंगा। वो NIT वाला कैंपस से पढ़े हैं। हाँ तो इसलिए ना 8 बार लिए हैं, ना तो एक बार में रिटायर हो जाते हैं। अच्छा ऐसा बात है। अपना पढ़ लिया अब, लेकिन आप लोगों को जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी हम लोग पढ़ लेंगे तो हट जाएंगे ना कुर्सी पर से, इसलिए हम लोग मूर्ख रहेंगे तो ना वो कुर्सी पे सब बटन दबाएगा उन्हीं पे जाके। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है क्या? बताएं क्यों? क्योंकि बिहार के गरीब के बच्चे जो है मेहनती होते हैं और शायद से इन लोगों को डर लगता है कि अगर इनको सही एजुकेशन दे देंगे तो साला हर घर से जो है एक एक गो बिहारी IAS ऑफिसर बन जाएगा और हमारा कुर्सी जो है डगमगा जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है ना? क्लास नहीं हुआ था पर एग्जाम देने आए थे। एग्जाम देने आए थे। हाँ तो आप समझ रहे हैं ना, अगर स्टूडेंट जो है आवाज उठाए, प्रोटेस्ट करे तो उसके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है, आंसू गोले छोड़े जाते हैं और पीठ का जो है बत्ती झाड़ दिया जाता है। VC साहब का पैकेज अच्छा खासा है, वो आए ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। गरीब का बच्चा पढ़े या ना पढ़े फर्क ही नहीं पड़ता, कठिनाइयाँ करने पड़ता। अच्छा अब ये जिस तरीके से काला चश्मा पहने हैं ना, उसी तरीके से बिहार का जो है आदरणीय नेता लोग काला चश्मा पहन लिया है। साइंटिस्ट बनेंगे। अब वहाँ पर इंजीनियर कैसे यहाँ पर जो है मतलब कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब यहाँ पर पान पराग खा करके यहाँ पर थूक दिया जाए। हमारे बिहार में कहावत है कि दाल भात तरकारी और नौकरी सरकारी। ये वो तो 5 साल में दे रही है ना सर्टिफिकेट, तो मैं इसको ग्रेजुएशन एज भी खत्म हो जाता होगा। 2 साल तो एज लैप्स हुआ। बिल्कुल। गौतम बुद्ध भी थे, बच्चे थे, छोटे से बड़े हुए, तपस्या किए, नॉलेज आया, ठीक है, इनलाइटेड हुए। हर्ष सोनी ब्लॉग्स नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पर। कल्चर है भैया, बिहार का कल्चर। नहीं बदनाम तो करेंगे। अरे अगर किसी देश दुनिया की स्थिति परिस्थिति को बदली जाए तो सबसे पहले जरूरत है उस देश का शिक्षा नीति और उस देश के लोगों को शिक्षित बनाने का। बात करें यूं तो ह्यूमन रिसोर्स जो है सबसे बड़ा रिसोर्स है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स को शिक्षित बनाना बहुत जरूरी है, स्किल्ड बनाना बहुत जरूरी है। जी नमस्कार, मैं आदर्श राठौर और आप सस्तक न्यूज देख रहे हैं। बताते चलूं कि मैं अभी अररिया महाविद्यालय अररिया में हूं और ये अररिया महाविद्यालय का कैंपस है जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और यूं कहूं तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है। और इसका स्थापना जो है 3 जुलाई 1973 को हुआ। अब लेकिन समस्या है लोगों का, स्टूडेंट्स का काफ़ी समस्या है कि यहाँ पढ़ाई होता ही नहीं है। कुछ लोग तो यूं कह रहे हैं कि मैं यहाँ से पास आउट हो गया लेकिन आज तक क्लास किया ही नहीं। जानेंगे, बने रहिए। क्या कुछ कह रहे थे सर क्लासेस के बारे में, क्या कुछ कह रहे थे सर? यहाँ पे क्लासेस रेगुलर, आखिर क्या कारण है जो क्लासेस रेगुलर होती ही नहीं है? ये नहीं पता, बट क्लासेस रेगुलर है। तो कॉलेज के इतने लोग जो आए हुए हैं, कॉलेज सिर्फ फॉर्म भरने और नामांकन फॉर्म भरने और नामांकन कराने आए हैं? जी सर, सबसे पहली बात यह कि अररिया महाविद्यालय अररिया पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं और अररिया महाविद्यालय में सबसे पहले अहम मुद्दा यूँ की पढ़ाई नहीं होती है और दूसरी बात यह कि यहाँ पे प्रोफेसर की कमी है और आदरणीय VC साहब से हमारी अनुरोध है कि हर महाविद्यालय में, हर कॉलेजेस में आप पूरी से पूरी क्या कहता है प्रोफेसर दें, ताकि बच्चे जो दूर दूर से आते हैं अपने आशा से कि हम जाते हैं फला कॉलेज, वहाँ पढ़ाई होगी या अच्छे तरीके से ढंग होगी, तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन उस तरह से सुविधा नहीं मिल पाती है। और ख़ास तौर से ये भी बात है कि अररिया महाविद्यालय अररिया में गर्ल्स लोग भी आते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट भी आती है, जिसमें उसके लिए कॉमन रूम भी नहीं है और पढ़ाई की सुविधा भी नहीं है। इसीलिए मैं आदरणीय VC साहब से अनुरोध करूंगा कि VC साहब से क्या अनुरोध कीजिएगा? VC साहब को दिखता नहीं है क्या? मनीष भैया भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी को लेके इससे पहले वीडियो बनाए थे
और आपको बताते चलूं कि कुछ दिन पहले पूर्णिया यूनिवर्सिटी में वीडियो बना रहे थे, लेकिन वीसी साहब जो है साफ तौर पर कुछ कहने से मना करते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि वीसी साहब का बच्चा फॉरेन में पढ़ता है, गरीब का बच्चा इस सरकारी इंस्टीट्यूट और पूर्णिया यूनिवर्सिटी या बिहार के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ता है। वीसी साहब का पैकेज अच्छा खासा है, वो आए ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। गरीब का बच्चा पढ़े या ना पढ़े फर्क ही नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल यहाँ से लेटर लिख कर परेशान हो जाता है कि यहाँ टीचर की नियुक्ति की जाए, प्रोफेसर्स की नियुक्ति की जाए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है वीसी महोदय को? क्या फर्क पड़ता है? आखिर कब बदलेगा बिहार का एजुकेशन सिस्टम? अगर एजुकेशन सिस्टम पर फोकस नहीं करी जाएगी तो बिहार का सिस्टम इसी तरीके से बिहार को जो है डुबाया जाएगा, यूं ही जो है बिहार को जो है धूमिल किया जाएगा। आपको बताते चलूं, यही वो बिहार है जो पहले के समय में ये बिहार एग्जाम्पल हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करती थी बिहार में। और साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि बिहार वो जगह है जहां पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन आज आखिर क्यों नहीं उस धरोहर को वापस करने की कोशिश की जा रही है? सबसे बड़ी सवाल है, आखिर क्यों? ये तमाम चीजें हैं। और मैं आपको बताते चलूं, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है काफी आरोप भ्रष्टाचार का भी लगा रहे हैं। इस अररिया के महाविद्यालय कैंपस में जो है काफी लेवल पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो भी काफी आरोप लगा रहे थे स्टूडेंट। कुछ कह रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे सर भ्रष्टाचार के बारे में आप? भ्रष्टाचार वही जिम है, जिम लेकिन खुलता नहीं है यहाँ। जिम का सामान है, बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत बच्चे जो बाहर का जिम नहीं कर सकते, सोचते हैं कि कॉलेज है। अरे सर पहले पढ़ाई भी तो चालू कर दो यार। जिम में कितनी फंड से यहाँ लाई गई जिम की सामान? जिम अप्रोक्स 1 करोड़। 1 करोड़ अप्रोक्स। और उसके बाद क्या किया गया? आप लोग कभी जिम किए क्या? हेल्थ वेल्थ मेंटेन किए? कुछ नहीं हुई है। फिर कहाँ गया 1 करोड़? ब्लॉक है। अच्छा, वीसी साहब के बच्चे कभी गलती से अगर आ जाएंगे, गलती से मैं कह रहा हूँ, तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, लेकिन गलती से अगर विश्वविद्यालय में आएंगे तो वीसी साहब के बच्चे के जिस दिन आएंगे उस दिन जिम खोला जाए, मुझे लगता है। एक प्रॉब्लम और यहाँ पे प्रोफेसर्स की कमी है। हम लोग जैसे एडमिशन लेने आए थे, एडमिशन के लिए हम लोगों को 7 बजे रात तक क्या होता है। अभी फॉर्म फिलअप करने के लिए आया है, फॉर्म के लिए जाएंगे देने के लिए रुपया, वहाँ पे देखिए एक ही टीचर मात्र है, जो कि 2 टीचर कम से कम 2 होना चाहिए, आर्ट्स के लिए साइंस के लिए, लेकिन एक ही टीचर सारा काम कर रहे हैं। एक ही टीचर काम कर रहे हैं। एक ही टीचर सारा। तो कॉलेज में टोटल कितने प्रोफेसर्स हैं? तो लिस्ट देखना पड़ेगा सर। कितने? 8 में है सर। कितने स्टूडेंट होंगे आप? स्टूडेंट सभी क्या होता है, 12,000 के अबव में है इस अररिया महाविद्यालय अररिया के अंदर। 12,000? बिल्कुल 12,000 है। और सबसे बड़ी मुद्दा है कि काउंटर अररिया महाविद्यालय में काउंटर की कमी है। मात्र एक काउंटर है जिसमें इंटर की होती है, ग्रेजुएशन का, पीजी डिपार्टमेंट का सब में होती है, लेकिन एक ही काउंटर में एक ही स्टाफ बैठते हैं, जिसमें स्टूडेंट को बहुत कठिनाइयाँ करने पड़ता है। अच्छा, पढ़ाई कैसे होती है 12,000 स्टूडेंट? पढ़ाई नहीं हो पाती, प्रोफेसर ही नहीं तो कोई क्या था, बीसी साहब प्रोफेसर देंगे। अच्छा, आप क्या चीज के स्टूडेंट हैं? जी मैं क्या था, बीएससी पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ। बीएससी पार्ट 2। बीएससी में क्लास की है? बिल्कुल नहीं, एक भी पार्ट 1 कैसे होगा? पार्ट 1 बस क्या कहता है एग्जाम दिए। हम लोग कोशिश किए अपना जो रेखा का पासपोर्ट वगैरह आता है परमिट के पास, बस धक्का देके। अब ये जिस तरीके से काला चश्मा पहने हैं ना, उसी तरीके से बिहार का जो है आदरणीय नेता लोग काला चश्मा पहन लिया है और बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो इसमें कोई दाग दोहमत नहीं है। आप तमाम विश्वविद्यालय का वीडियोस देख रहे होंगे। आजकल वीडियोस जो है स्टूडेंट अपने हक और आवाज के लिए जो है आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं तमाम स्टूडेंट्स, लेकिन आपको बताते चलो कि स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। और क्या कुछ परेशानी है? बोलिए। 2018 में ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आया था, क्योंकि उसी समय पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुआ था। उसका ग्रेजुएशन अभी फाइनल हो चुका है, लेकिन हम लोग का पार्ट 2 का भी फाइनल नहीं हुआ। वो तो मनीष भैया आए थे तो रिजल्ट आ गया, नहीं तो हम लोग का रिजल्ट भी नहीं आता। और अभी उसमें कुछ झोल होने के कारण एग्जाम जो है कुछ स्टूडेंट का फिर से रिकंडक्ट हो रहा, पार्ट 2 और पार्ट 1। मतलब मनीष भैया आए, थोड़ा बहुत रिलाई किए तो रिजल्ट आया। रिजल्ट आया भैया, उससे पहले रिजल्ट भी नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? मतलब बैलेंस कट जाता है स्टूडेंट का मतलब नामांकन हो जाता है कॉलेज में बोला जाता है सीट नहीं है, फिर उसके लिए यूनिवर्सिटी जाने के बाद उसको क्या बोला जाता है, वहाँ से पैसा मिलेगा, वो स्टूडेंट का लाइफ क्या होगा?
पैसा कट। अब देखिए ये तमाम झोल है, ये झोल सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। कभी आप नहीं सुनिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चालान जमा हो गया, एडमिशन कंफर्म हो गया और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी नहीं होता, ऐसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कभी नहीं होता, ऐसा जामिया मिल्लिया में कभी नहीं होता, ऐसा बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी में होता है। क्यों? क्योंकि बिहार के यूनिवर्सिटी में अगर बिहार के बच्चे, बिहारियों के बच्चे पढ़ लेंगे तो जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना उनको हटा देंगे। यही चीज का डर है उनको, इसलिए जो है इन लोगों के एजुकेशन सिस्टम से वो लोग खिलवाड़ करते हैं। ना लेट चल रही है, 5 साल 4 साल क्या होता है ग्रेजुएशन लगाते हैं, उसमें अभी फाइनल नहीं कर पाते हैं। किसी का क्या कहता है प्रमोटेड लग जाते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का पेंडिंग कर देता है और किसी का अपसेंट कर देता है। अब सबसे अहम मुद्दा 5 साल में डिग्री मिलेगी। ये बिहार में ही ऐसा है, अनोखा एजुकेशन सिस्टम है और बिहार में ही जो है आपको ग्रेजुएशन जो है 3 साल में नहीं, अगर आप यूजी में एडमिशन लेते हैं और आप बीएससी हो या फिर कोई भी कोर्स में एडमिशन कराते हैं तो आपको वो 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं 5 साल में कंप्लीट कराया जाएगा। 5 साल का टूर और पैकेज जो है यहाँ बिहार में दिया जाता है। और जिसमें कंपलसरी है कि इसमें ग्रेजुएशन मांगता है, बट मैंने तो एग्जाम दे दिया है, 3rd ईयर का मैंने अगर एग्जाम दे दिया है तो उसका अगर वैकेंसी निकला तो मैं उसको कैसे भरूंगा? मेरा ये सवाल है। क्योंकि वो तो 5 साल में दे रही है ना सर्टिफिकेट, तो मैं उसको ग्रेजुएशन एज भी खत्म हो जाता होगा, 2 साल तो एज लैप्स हुआ। बिल्कुल, एक तो वैकेंसी का दिक्कत है, ऊपर से अगर वैकेंसी जब भी निकले तो यहाँ पे हम लोग का मार्कशीट नहीं मिलता। और करूँ तो करूँ क्या? ये प्रॉब्लम। ये पहले बीएन मंडल के अंदर आता था तो उसमें 7 बीएन मंडल में था तो पढ़ाई लिखाई होता था। उस टाइम में नहीं हो रहा था, तो उस टाइम यूनिवर्सिटी पे ज्यादा लोड होने के कारण एक नया यूनिवर्सिटी 2018 में बनाया गया नीतीश कुमार के द्वारा 2018 में। लेकिन उसके बाद इसमें भी 2-4 दिन पार्ट 1 का पढ़ाई हुआ, उसके बाद कुछ पढ़ाई वढ़ाई 2-4 दिन भैया, उसके 2018 से 22 से 2-4 दिन। अभी पार्ट 2 का रिजल्ट आया है, जो बीएससी और बीकॉम का रिजल्ट अच्छा दिया है, लेकिन बीए का पेंडिंग है। इसी का कुछ 1377 है, बच्चा जो कि पार्ट 2 और पार्ट 1 क्वालिफाई है, उसका मतलब सब्सिडरी सब्जेक्ट में कुछ लोचा के कारण उसका रीकंडक्ट एग्जाम हो रहा है 21 तारीख को, जो कि एग्जाम लोचा हाँ। लोचा मतलब जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, ये सब वहाँ नहीं अवेलेबल। सब्सिडरी सब्जेक्ट एफिलिएशन कॉलेज के पास नहीं था, इसलिए उसमें एग्जाम हो गया, पार्ट 1 का रिजल्ट भी आ गया, पार्ट 2 का भी एग्जाम हो गया। जब रिजल्ट की तैयारी हुई तो उसमें पता चला कि नहीं एक दिक्कत आ गया, तो पार्ट 2 का सब्सिडी। उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे रजिस्ट्रार हो गए, वीसी हो गए, ये सब क्या कर रहे थे? कुछ उनको पता ही नहीं था, वो सोच रहे थे इसी तरह चल जाएगा, स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हो रहा है, ऐसे भी बर्बाद हो रहा है। अच्छा, उनको पता ही नहीं था। मैक्सिमम स्टूडेंट ज्योग्राफी जो लिया था, ज्योग्राफी ऑनर थे, वो एग्जाम दिए, बट उसका क्या कर रहा है, फिर से रिकंडक्ट करके एग्जाम लिया जाए। ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस, सोशोलॉजी और फिलोसफी। समस्या आपको लाइव में दिखा रहा हूँ। ये इतने स्टूडेंट हैं लेकिन काउंटर में मात्र और मात्र जो है एक वो भी टीचर बैठे हुए। अब कैसे हैंडल करेंगे? बहुत देर से इतने स्टूडेंट जो है अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, नामांकन करा रहे हैं या एग्जाम फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं। कितना परेशानी हो रहा है? 2 घंटे से खड़े हैं, अभी तक फॉर्म नहीं हो रहा है। कितना परेशानी हो रहा है? कौन से ईयर के स्टूडेंट हो? इंटर के लास्ट ईयर थे, इसी कॉलेज के हो? पढ़ाई उड़ाई हुआ एक भी दिन कॉलेज में? लास्ट ईयर में हो तो क्लास उलास तो हुआ होगा ना, ABCD कुछ भी यहाँ कॉलेज में? अब समझ रहे हैं ना, कॉलेज में जो है ABCD भी पढ़ाने वाला कोई नहीं है। बाकी आप चेयर में बैठिए, सुशासन बाबू, आप बिहार को इसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कीजिए। क्या इस तरीके से क्या किया जा रहा है? बिहार को बदनाम ही न किया जा रहा है, बिहार को बदनाम कर रहा है। अगर बिहार का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? तो बस क्या था, गाय चराएगा, भैंस चराएगा, गाय करेगा। अब बाकी जो है गाय आप देख सकते हैं इसी तरीके से कॉलेज में चढ़ता है गाय जो है कि नाम कोई ना एक बार फिर से बोल दीजिए तो नेताजी को। इसी कॉलेज में स्टूडेंट अपना जिंदगी बर्बाद करेगा और इसी कॉलेज में स्टूडेंट अपना भैंस खरीद के लेके आएगा, जिस तरह भी चल रहा है ना उसी तरह चलाएगा, उसका दूध बेच के अपना
जीवन यापन करेगा। हाँ आप समझ रहे हैं ना नेताजी, शर्म कीजिए, अब तो शर्म कर लीजिए। आपके इसी कॉलेज में विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से बच्चे चला रहे हैं, इसी तरीके से जो है बच्चे यहाँ आके गाय भैंस चढ़ाएंगे और यहाँ से दूध बेचेंगे और जीवन यापन करेंगे। आप कब सुधरिएगा और कब बिहार का एजुकेशन सुधरेगा, ये तमाम सवाल है। चलूं कि अररिया महाविद्यालय में जो है बहुत बड़ी झोल हुई है। झोल इस तरीके से हुई है कि 1 करोड़ का जो है जिम्नास्टिक का सामान मंगाया जाता है और बिहारियों को जो है जिम बॉय बनाने की जो है कोशिश की जाती है और मंगवा के और 1 करोड़ का जो सामान को यहाँ सराया जाता है और यही सबसे बड़ा झोल है। आपको बताते चलूं, और पढ़ाई और सेशन लेट तो ये होता ही है और साथ में किस तरीके से बिहारियों का, आप लोगों का टैक्स, हम लोगों के पॉकेट से जो टैक्स जाता है ना सर, उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है आप देख सकते हैं। ये सिर्फ अगर मैं इस तरीके से बोल रहा हूं तो मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग इस मुद्दे और इस मुहिम को बिहार के एजुकेशन सिस्टम में अपना योगदान नहीं देंगे सुधारने के लिए तो आप लोग अपना खुद का टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं? सही है कि नहीं है? सही है, एकदम सही है। आप समझ सकते हैं ये स्टूडेंट है और कुछ फीमेल छात्र हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ परेशानी। सिटी का एजुकेशन जो होता है एकदम हायर सेंटर से जो है एजुकेशन सिस्टम है, उसका हाल आपको दिखा रहे हैं। बच्चे इस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, शायद से कॉलेज में क्लास ही नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे यहाँ फॉर्म भरने आते हैं। फॉर्म भरने आई हुई है, क्या चीज़ का फॉर्म भर रही है? 12th का। तो 11th तो पास की होंगी इसी कॉलेज से। पढ़ाई वढ़ाई हुआ था, क्लास उलास हुआ था? क्लास नहीं हुआ था पर एग्जाम देने आए थे। एग्जाम देने आए थे, हाँ। तो आप समझ रहे हैं ना, बस फॉर्मेलिटी, एग्जाम लीजिए और रिजल्ट जो है जो मन सो देख के पास कर दीजिए। इसी तरीके से आप लोग बिहार और बिहार वासियों का साथी हमको मिल गया है, पता बताते हैं, आप बात करते हैं क्या कर रहा है। देख रहे हैं कॉपी किताब कलम लेके बैठा हुआ है, साथ में मोबाइलो है। कहाँ पढ़ उड़ रहे हैं, कहाँ कॉलेज? नहीं, फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भर के क्या होगा? फॉर्म भरेंगे तभी ना एग्जाम देने दिया जाएगा, नहीं तो फिर एग्जाम कैसे देगा? पढ़िएगा नहीं तो किस पेपर? नहीं, कोचिंग है, सेल्फ स्टडी करते हैं, कॉलेज में तो पढ़ाई होती नहीं है। कोचिंग है, बस सेल्फ स्टडी कोचिंग। कॉलेज में 1 आध दिन क्लास व्लास हुआ है? नहीं। क्या कोर्स में है आप? साइंस बायो ऑनर्स में। बायो ऑनर्स में है। डॉक्टर बनने का सपना अपना है क्या? डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, चलिए अच्छी बात है, आप निकालिए भी। और आपको बताते चलूं कि बिहार के स्टूडेंट में उतनी काबिलियत है कि तमाम 29 स्टेट के स्टूडेंट को पीछे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करके पीछे छोड़ा है बिहार का स्टूडेंट। आपको बताते चलूं बिहार का तमाम एजुकेशन सिस्टम जो है फेल्यूर है एजुकेशन सिस्टम का, उसके बावजूद बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी क्लियर करते हैं स्टूडेंट। बताएं क्यों? क्योंकि बिहार के गरीब के बच्चे जो है मेहनती होते हैं और शायद से इन लोगों को डर लगता है कि अगर इनको सही एजुकेशन दे देंगे तो साला हर घर से जो है एक एक को बिहारी आईएएस ऑफिसर बन जाएगा और हमारा कुर्सी जो है डगमगा जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है, सही है ना? एकदम सही है। इसीलिए ना नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा इसीलिए। साहब सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में यहाँ के बच्चे बिहारी को नहीं पढ़ाते। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। यही सब करके बनेंगे प्रधानमंत्री, यही सब करके प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, तो आप समझ सक रहे हैं। का बीसी से नम्र निवेदन है, हाँ, पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो है, हाँ, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितना सारा कॉलेज है, हाँ, सबसे पहले कॉलेज में जो है कर्मचारी का और शिक्षक का व्यवस्था सही करवाया जाए। हाँ, शिक्षक का जो नियुक्ति करवाया जाए, क्योंकि कॉलेज में देखिए स्टूडेंट पढ़ने तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षक नहीं है।
स्टूडेंट जो है पढ़ेगा कहाँ से? बस फॉर्म भरने कुछ आते दिन हैं। पहले के यहाँ बोला गया, कोई लड़का बोल रहा था सर यहाँ कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। अरे कॉलेज में पढ़ाई होता है, तुम आओगे तब ना पढ़ाई होगा। कॉलेज आता ही नहीं है। यहाँ बच्चे एडमिशन लिया, एडमिशन लेके कोई पटना, कोई भागलपुर, कोई कटिहार में रहता है। अच्छा, शिक्षक उक्षक है कॉलेज में देखिए शिक्षक नहीं है। क्या को है ये बताइए। अभी शिक्षा का सुनिए ना, आपको आप आठ कौन सा कोर्स के स्टूडेंट हैं? हम यहाँ BA पार्ट 2 का स्टूडेंट है। ये पार्ट 2 का, पार्ट 1 में क्या दी? एक दिन में क्लास में किए, सेल्फ स्टडी किए। सेल्फ स्टडी। हाँ, self study। कॉलेज अगर सेल्फ स्टडी करना है तो सब महात्मा बुद्ध बन जाए। आपका बात सही है, पर उसके लिए कॉलेज तो फिर ये बिल्डिंग का है। कॉलेज में हमारा शिक्षक होना चाहिए ना। कॉलेज में शिक्षक चांसलर कर क्या रहे हैं? तो यूनिवर्सिटी का करती है ना। ये बात तो यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ बार बार एप्लीकेशन भेज रहा है, हंगामा कर रहा है, टाइट जला रहा है, आवाज उठा रहा है। अगर स्टूडेंट जो है आवाज उठाए, प्रोटेस्ट करे, तो उसके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है, आंसू गोले छोड़े जाते हैं और पीठ का जो है बत्ती झाड़ दिया जाता है मार के। ये पीठ जो है ना सपाट कर दिया जाता है, लेकिन आवाज नहीं बनने दिया जाता। यूनिवर्सिटी का तो सबसे पहले खुद का सिस्टम सुधार ले, वो कॉलेज का भी सुधारे। अब जो है हमको ना कुछ पेरेंट्स मिल गए। पेरेंट्स मतलब गार्जियन, अभिभावक। इनसे जानने का कोशिश करेंगे। आप बच्चों के साथ आए हुए हैं, ये आपकी बच्ची हैं, क्या साली है। अच्छा साली है, तो गार्जियन ही हुए ना। छोटे हैं तो बच्चे बच्ची ही होती हैं। बच्चे। अब बात ये बताइए, साली का यहाँ एडमिशन कराने आए हैं क्या? जी पढ़ाई उढ़ाई होता है कॉलेज में? नहीं, इससे पहले तो एडमिशन काहे करा रहे हैं? अब क्या किया जाए, और दूसरा विकल्प तो है नहीं। और अभी ऐसा नियम हो रसिया गया है। भेज दीजिए। यूक्रेन चांसलर का जहाँ बच्चा पढ़ता है वहीं यूक्रेन भेज दीजिए विदेश में। उतना रहता तो सरकारी यहाँ पे कौन आता है? सरकारी कॉलेज में कौन आता है? पैसे वाले लोग तो आते नहीं हैं। मिडिल क्लास फैमिली वाले मिडिल आते क्लास हैं। फैमिली लोग आते हैं। मजबूरी है, मजबूरी है। डिग्री तो लेना है। जी अब जैसे दे बिहार सरकार, हाँ। पढ़ाई तो रहे यहाँ नहीं है। और पूछिए ना बच्चा से, पढ़ाता उड़ाता है, पूछिए तो। क्या जी पढ़ाता है? अब बताइए, कंप्लेन उम्प्लेन किए हैं? कंप्लेन तो छात्र संघ से भी हम लोग कर रहे थे। अच्छा, और आप लोग अभिभावक संघ न होंगे, गार्जियन संघ? अरे गार्जियन संघ छात्र लोग जो कर रहे थे, हम लोग उसमें सपोर्ट कर रहे तो हैं। छात्र को मार के लाठी डंडा चार्ज कर दिया जाता है, नहीं पता आपको? हाँ, वो तो पता है। FIR करके कैरेक्टर भी ढीला कर दिया जाता है। कैरेक्टर अब बनवे नहीं करेगा, जाओ। ये तो हमारा पूरा दोष हम अपने सरकार को देंगे। तो सरकार को फिर वोट का हेल्प दे देते हैं। देखिए, हम लोग तो वोट, जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो वोट करते नहीं हैं उसको, सरकार को। जो मतलब गरीब तबके के सबसे छोटे वर्ग के लोग हैं, उसको बहला के फुसला करके लोग इलेक्शन के टाइम में वोट ले लेते हैं। लेकिन एजुकेशन सपना दिखा दे, मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, सब चीज़ का बस बता देते हैं। मिलती तो कुछ है नहीं, बस एक उम्मीद जगा देते हैं, हाँ होगा, ये सरकार कुछ न कुछ करेगा। होता कहाँ है कुछ भैया? होता कहाँ है? वोट किसी को दे, मुख्यमंत्री हमारा नहीं बदलता। वोट हम लोग किसी को दे, मुख्यमंत्री नहीं बदलता। अरे एजुकेशन सिस्टम को बदलवा लीजिए। मुख्यमंत्री बैठिए ना चुप 20 कुर्सी साल से पर। मुख्यमंत्री नहीं बदला तो एजुकेशन सिस्टम कहाँ से बदलेगा? हाँ, 20 साल से मुख्यमंत्री ही नहीं बदला हमारे बिहार का, तो एजुकेशन सिस्टम कहाँ से बदलेगा? बदल जाती है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलती। एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो 8 बार शपथ ले चुका अपने कार्यकाल में। आपको पता है वो NIT वाला कैंपस से पढ़े हैं। हाँ, तो इसलिए ना 8 बार लिए हैं, ना तो एक बार में रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा बात है। अपना पढ़ लिया आप, लेकिन आप लोगों को जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी हम में लोग पढ़ लिया। लेंगे तो हट जाएंगे ना कुर्सी पर से, इसलिए हम लोग मूर्ख रहेंगे तो ना वो कुर्सी को सब बटन दबाएगा उन्हीं पे जाके। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है क्या? ऐसा है। सही बोल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, ये लोगों का, स्टूडेंट का आक्रोश है, परेशानी है, तमाम चीजें। अभी जो है हम प्रिंसिपल सर के चेम्बर में हैं और ये अररिया महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं। स्टूडेंट लोगों का काफ़ी परेशानी है कि यहाँ क्लासेस नहीं होते हैं। क्लासेस सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट के होते हैं और बाकी क्लासेस नहीं होते हैं। क्लासेस का कंडीशन खराब है। जिम की जो सामान है वो सब इस तरीके से पड़ी हुई है, लॉक है। सैनिटेशन फैसिलिटी जो होता है, प्राइमरी फैसिलिटी, अगर यहाँ जो है महाविद्यालय है, और आपको बताते चलूँ यहाँ जो है छात्र और छात्रा दोनों पढ़ती हैं, और आपको बता दूं यहाँ पब्लिक वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, और है तो एकदम दयनीय है। ये तमाम चीज़ें हैं, स्टूडेंट की बातें हैं। सर, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले आप तो संचालन में मुआयना कर लिए, और इस साइड जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो बेनसन अवस्था में है। जी,
हम 1/6/2021 को प्रभात दिए। जहाँ तक हो सका बगल में जो है गर्ल्स से कॉमन रूम तैयार हुआ है। देखिए बच्चों का कहना है कि कॉमन रूम सर बंद रहता है। नहीं तो बंद नहीं रहता, हैंड ओवर होगा। उसके बाद बच्चे तो बहुत सारे बात कहेंगे। यहाँ बहुत सारे छात्र नेता भी आते हैं सिर्फ दूसरे के काम कराने के लिए, और कोई भी एनएसएस हो, ये फंक्शन हो, वे फंक्शन हो, जिसमें लाभान्वित नहीं होगा उसमें नहीं होगा। सर यहाँ क्लासेस चलती है। क्लासेज हम लोग कुलपति महोदय के आदेशानुसार ये सूचना दे दी है, अगर एक भी छात्र आता है तो क्लास होती है। जो शिक्षक जिस विषय में हमारे यहाँ उपलब्ध है, आज भी वो छात्र कितने शिक्षक उपलब्ध हैं और कौन कौन हमारे यहाँ 8 शिक्षक जो है रेगुलर उपलब्ध है और 5 गेस्ट टीचर। उसके बाद कोई भी शिक्षक अभी नहीं है। तो हम लोग विश्वविद्यालय से मांग किए हैं, जो जिस विषय में नहीं है, अब जैसे साइकोलॉजी में नहीं तो गेस्ट टीचर है नहीं है। केमिस्ट्री जैसे मुख्य विषय है, उसमें पहले गेस्ट टीचर थे लेकिन वो हट गए, केमिस्ट्री में नहीं है। फिजिक्स में एक गेस्ट टीचर है और बायोलॉजी में 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले ट्रांसफ़र होके एक महिला शिक्षिका आई। सर आखिर कब तक इस तरीके के से जो है बिहार का एजुकेशन सिस्टम में 2 सब्जेक्ट में शिक्षक रहेंगे, 2 सब्जेक्ट में नहीं रहेंगे, गेस्ट टीचर रहेंगे, बच्चों को क्लास नहीं मिलेगा, सेशन लेट हो जा रहा है सर। जहां 3 साल में कभी सुने हैं सर, आपसे पूछ रहे हैं सर, आप एक ऑनरेबल चेयर पर हैं, एक छोटी सी सवाल स्टूडेंट की तरफ से सर, कभी DU BHU ये सब का सेशन वेशन लेट हुआ है सर? आप कोविड को एग्जाम्प कीजिए, कोविड छोड़। अच्छा तो कोविड छोड़ के आप कोई भी विद्यार्थी से या मेरे समक्ष ये करवाइए कि हम क्लास करने के लिए आए, जिस विषय में शिक्षक है और क्लास नहीं हुई, ये प्रमाणित समझ। बाहर में बोलना अलग बात है। एक भी बच्चे आते हैं तो क्लास होती है, और जहाँ तक हम तो शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, हम तो विश्वविद्यालय से मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय से रिटर्न मांग किए हैं सर? एकदम एक बार में 25 बार। आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, 5 साल 4 साल से बिहार सरकार की शिक्षकों की भर्ती का मामला लंबित है। छोटा छोटा विषय का हो भी रहा है इंटरव्यू। हम लोग को आश्वासन मिला है कि अक्टूबर में सारे विषय के शिक्षक उपलब्ध कराएंगे। अब सुन सकते हैं, ये प्रिंसिपल हैं और ये खुद कह रहे हैं कि 4 साल से नियुक्ति जो है हवाई है। बाकी बिहार का एजुकेशन सिस्टम क्या है आप समझ ही सकते हैं। ये खुद ये कह रहे हैं और ये सच्चाई है। इनका क्या दोष है? ये मांग करते रहेंगे, लेटर पे लेटर लिखते रहेंगे, छात्र यहाँ आके मांग करेंगे, लेटर इनको देंगे, ये VC को भेजेंगे, और उसके बाद क्या होगा? सिस्टम बदलेगा ही नहीं। सिस्टम को बदलने के लिए ऊपर के ऑनरेबल, आदरणीय, पूजनीय बिहार के भविष्य को बदनाम मत कीजिए। ये एक धरोहर था। यहाँ से लोग जो है, विदेश से लोग जो है यहाँ आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के समय में आते थे सर कि नहीं? गर्व महसूस होता है या नहीं? एकदम इतिहास देखने के बाद हमारे यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, वो वहाँ भी आते थे लोग। नालंदा विश्वविद्यालय थे, विदेश के लोग आते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और शिक्षा में हरासमेंट के संबंध में मैं यही कहूँगा कि नैतिकता शब्द लोप हो चुकी है। छात्र इसलिए ज़्यादा कॉलेज नहीं आ रहे हैं, उसमें बीच में बाधक है मोबाइल, डिसिप्लिन। छात्र आते भी हैं किसी काम के लिए, अगर 2 मिनट लेट होगा CLC के लोग पावर में बात करते हैं। संसाधन की कमी है। जिस समय में ये कॉलेज खुले उस समय में ये कॉलेज मात्र 700 विद्यार्थी के लिए खुला हुआ था। आज और कितने विद्यार्थी हैं सर? और 700 विद्यार्थी में नॉन टीचिंग स्टाफ 60 स्टाफ और 46 शिक्षक हुआ करते थे। अभी हमारे पास PG की 14 विषय की भी पढ़ाई है, वे भी देखना पड़ रहा है। अभी हमारे पास लगभग 11,000 विद्यार्थी, 11,000 हाँ स्टाफ इंटर लगा के, और बहुत सारे लोग अवकाश ग्रहण कर लिए, रिटायर कर गए।
आपको तो मैं बता दिया कि अभी तत्काल हम रेगुलर टीचर 8 टीचर हैं, 5 गेस्ट टीचर हैं, और हमारे यहाँ संयोग जो रात्रि प्रहरी थे 3 साल से वो भी रिटायर कर गए, माली भी रिटायर कर गए, मेस्टर सफाई कर्मी भी रिटायर कर गए। मात्र आदेश पाल के नाम पर 2 बचे हुए हैं, और ऐसे बचे हुए वो भी बीमार रहते। एक पटना में भर्ती है, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है। और सब आपके बच्चे हैं? मैं बच्चे से यही आग्रह करता हूँ, अगर मन में पढ़ने की जज्बा है, कोई भी बच्चा बताइए जो पढ़ने के लिए यहाँ आया उसको संसाधन उपलब्ध नहीं करा है, ये मेरा कोई दावा नहीं है। मैं यहाँ 8 बजे आता हूँ, 9 बजे रात में जाता हूँ, और जो भी बच्चे पढ़ने के उद्देश्य से मैं दूसरे आदमी से पढ़वाता हूँ। जब बच्चा आएगा पढ़ने के लिए तब। अब बीच में भी इंटर का फॉर्म भरा हो रहा है। मैं व्यक्तिगत बहुत दुखी हूँ, और पूरे क्षेत्र में स्टिकर लेके प्रचार करूँगा, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। अगर कम से कम 70% उपस्थिति नहीं होगी तो मैं फॉर्म भरने के लिए नहीं। हाँ, वो आप एक डिसिप्लिनरी नोटिस लगा दीजिए और उसको नहीं, फॉलो करवाइए। वो तो हम लगा दिए हैं, पहले से भी सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा सर, लेकिन यहाँ उसके बाद वॉशरूम फैसिलिटी पर बात करें, जो प्राइमरी फैसिलिटी होती है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी पर बात करें सर, यहाँ मैं पर्सनली नहीं सही वॉशरूम विजिट किया कॉलेज का, बिल्डिंग का स्थिति जायजा लिया, क्लासरूम की साफ सफाई का जायजा लिया, और आपसे ये बातें छुपी हुई नहीं है सर। और इस तमाम मुद्दों पर आप सर बच्चों के लिए एकदम स्पष्ट। तत्काल तो आप पानी पीने की व्यवस्था लेंगे तो सांसद के द्वारा लगा हुआ है। टिप टिप पानी बहता है सर, 1200 स्टूडेंट, 11,000 स्टूडेंट जिस रोज आएंगे पढ़ाई के लिए, मैं 500 विद्यार्थी आएगा, मैं वादा कर रहा हूँ कि गिलास लेके मैं पानी पिलाऊंगा। या कोई वैकल्पिक व्यवस्था, सुनिए, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक होगा, जो विद्यार्थी क्लास के लिए आता है उसको पानी पिलवाया। सर वॉशरूम की तो फैसिलिटी? वॉशरूम तो आप भाईजान देख ही चुके हैं। मैं जब यहाँ प्रभार लिया उसके 10वां रोज 15 रोज प्राइवेट चैनल पे ये दिखाई दे रहा था, जो भाईजान हम अररिया कॉलेज गए किसी परीक्षा में और बाथरूम की व्यवस्था नहीं। दूसरे दिन आके तत्कालीन मिनट ये हम किए, वहाँ साफ सफाई करके, मैंने बड़ा शर्म की बात की। सर आज फिर वही स्थिति? ना, ये बात नहीं मानने मैंने कि आप आए कॉलेज, पहले हमसे मैंने की करते, मैं मुआयना करा रहा हूँ यहाँ। आप मुआयना करा दीजिए सर, आप 10 मिनट बच्चों के लिए, बिहार के एजुकेशन सिस्टम के लिए मुआयना करा दीजिए। बच्चे के लिए नहीं, आप पत्रकारिता सीखते हैं, जो है ना, कल क्या था, आज क्या था, पहले इस पे चिंतन कीजिए सर। इस पे मैं चिंतन तो कर रहा हूँ सर। कल 40 टीचर थे, आज 8 हैं, और यही डेवलपमेंट है। मेरे आने से पहले इस कॉलेज की क्या व्यवस्था थी, और मेरे आने से पहले अभी क्या व्यवस्था? सर सुधरी है, उसके लिए धन्यवाद मैं कहूँगा, लेकिन सर और सुधार। मैं आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप विभिन्न संस्था जाते हैं, एक सुई खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है आप जानते हैं। मैं वह बिल्डिंग हूँ, कुछ लोग कहा कि जिम सर रहा है, बना हुआ है, तो पर हुआ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं ना, जिम के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? सर इतना बड़ा कैंपस है, क्लासेस खाली हैं, रूम में ताला पड़ा हुआ है। नहीं, जिम जितना किसी रूम को जी वो आपके खाने से थोड़ी हो जाएगा। जिम आप देखे पहले सामान खोला के नहीं सर, खिड़की से देखा, खिड़की से देखा ना, तो क्या वो जिम के लायक है? रूम का तो स्थिति दयनीय है। नहीं, हम जिम कचरा से बड़ा हो। चलिए सर 10 मिनट जिम के संबंध में ये पूछ रहे, नॉर्मलिटी सेट कर दिया, यहाँ कर दिया, जितना बड़ा मशीन है उसमें हो सकता है, उसके लिए तो बड़ा लंबा चौड़ा रूम चाहिए। सर जिम से ही एक सवाल, हाँ, कितने का अप्लाइंसेस होगा? जिम्नास्टिक मशीन जो है कितने बजट की होगी सर? हमारे समझ से कम 3.5 लाख आपके समझ से? हाँ। अच्छा, बच्चे के समझ से कुछ ज़्यादा बजट बता रहे, ठीक है। 3.5 लाख रुपया जो है सर, ये पॉकेट जो है जनता के टैक्स के पैसे का, सही या गलत सर? सारे सिस्टम
इंडिया का सभी टैक्स से ही कट के जो है गवर्नमेंट ये सुन लिया जाए। नहीं सर, ये तो बता रहे, सुनिए ना भाई मेरे के, मैं 1/1/6/21 को ज्वाइन किया हूँ। 27/6/2003 से यहाँ कार्यरत हूँ। जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये कॉलेज भी डिमांड नहीं किया था। ये एक बोझा जो होता है ना, बोझा लाके 3 कॉलेज के लिए ट्रक पे आया, पटक के चला गया। ये सांसद कोष से जो है ना, अच्छा। सांसद कोष से मैंने यकीन आया हुआ है, और उसी में कुछ चोरी हो गया। जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे, उस बचाने के लिए उस रूम में सेट किए। सर आखिर कब तक फिर से जो है ये इस कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो पाएगा? आप आए हैं उसके लिए आपको धन्यवाद सर। सुना जाए, जब तक यहाँ की जनता, छात्र नहीं जगेंगे, सुनिए बात, अभिभावक नहीं जगेंगे, जनप्रतिनिधि नहीं जगेंगे, तब तक बहुत सुधार होने को नहीं। सर आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हाँ। और इस तरीके से बोलिएगा तो कहीं आपको नहीं ठीक है, बर्खास्त- ठीक है, कर दिया जाए बर्खास्त। मैं सरकार का वेतन लेता हूँ, हाँ। सरकार का वेतन लेता हूँ। मेरा नैतिकता है कॉलेज में सुधार कराने का। जो छात्र कॉलेज हित में काम करता है, मैं उसको कुर्सी पर बैठाता हूँ, और जो छात्र नेतागिरी करता है, कॉलेज का विद्यार्थी भी नहीं है, तो मैं उससे कभी कंप्रोमाइज भी नहीं करता हूँ। समझ गए? मैं सोचता हूँ कॉलेज में विधि व्यवस्था रहे, जो हमसे साधन है डिसिप्लिन के मेंटेन करते हुए, नैतिकता का मेंटेन करते हुए पढ़ाई को भरसक कोशिश कर रहा हूँ। दशहरा छुट्टी के बाद मैं व्यवस्थित रूप से क्लास चलाऊँगा। और जहाँ तक रूम की बात है, अभी परीक्षा भवन बना रहा है, बन रहा, आप देखे होंगे। यहाँ ये बना, ये मेरा देन है। मैं बिहार सरकार को लिखा ऐसे, अभी तक अन्य जगह भी कॉलेज है। कॉलेज के गेट के सामने से जो है सिविल वायर का लाइट गया हुआ है, एकदम लो हाई टेंशन है, उसकी जो अल्टीट्यूड है काफी लो है, और उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है सर। उसी गेट से आप डेली भी आते हैं सर, तो इस पर अभी तक क्यों नहीं एक्शन? ये तो एक कॉलेज का टीचर भी एक्शन ले सकते हैं। एक्शन, वह गेट क्षतिग्रस्त की स्थिति में है, गिर उड़ गया किसी के कपार पे, तब सर मैंने सही आप कह रहे हैं। उसके लिए मैं योजना बनाया हूँ, बनाया विश्वविद्यालय की इंजीनियर को बुलाया हूँ। हाँ, सब कुछ स्ट्रीट बना है। इस टाइप के इंजीनियर जिसके चक्कर में गिर उड़ जा रहा है, रेलैया होना चाहिए इन लोगों का कि नहीं होना चाहिए? भाई वो ऊपर की बात है, रेलाई होना चाहिए सर कि नहीं? बताइए, गिरा दिया गेट। सर आप भी उसी गेट से आए, हम भी, मेरे ही सर पे गिर जाता है आपके। नहीं वैसे कहा तत्क्षण नहीं गिरने वाला है, लेकिन गिर सकता है कि नहीं सर? गिर रहा है तो गिर सकता है। होने के लिए तो कुछ हो सकता है, नहीं समझे? मैं कॉन्शस हूँ, जल्द से जल्द उसकी व्यवस्था। अभी 2 इंजीनियर से मैंने संपर्क किया, तो कार्य की इतना जल्दी नहीं है, बेस नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह की शंका व्यक्त करे, मैं बार बार शंका व्यक्त कर रहा हूँ। इसलिए एस्टिमेट बनवाया हूँ, सिर्फ विश्वविद्यालय से परमिशन मिलने के बाद नया। हाई टेंशन तार पर क्या कहेंगे सर? उतना आप भी आते हैं, गिर उड़ गया, फिर आपको हमको किसी स्टूडेंट की दुर्घटना हो सकती है। वो तो तार के लिए इंजीनियर नहीं, बस आप किसी नॉन टीचिंग स्टाफ को कहेंगे भैया तार हटवाओ, या प्रशासन को बोलेंगे, जेई को बोलेंगे, हटाएगा तार। आज आप, हम प्रिंसिपल है, इस हैसियत से आके इतना पूछ रहे हैं, आपका ध्यान उस और नहीं गया। वहाँ जो खंडर बना हुआ है, यहाँ से वहाँ खंडर बना हुआ है सर, गया वो सवाल आ रहा हूँ मैं उस पर। खंडर बना हुआ है, और उस खंडर का रुपया वापस कर दिया गया। हाँ, वापस कर दिया गया। क्या यहाँ के अभिभावक, जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग चुपचाप इसको बर्दाश्त कर लिए? जो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। सुनिए ना, बर्दाश्त कर लिए और पैसा वापस चला गया। मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट से हमको प्लेजर नोटिस आया हुआ है, अररिया कॉलेज के अस्तित्व पे संकट था, 63 लाख रुपया गिरानी में लेके मैं जैसे तैसे ये करके, परसों तो था कलकत्ता से आया हूँ, उसका समाधान करके आज खंडर बना हुआ मेरे पास में नाइट गार्ड है, नई आदमी है, उसमें कुछ और सामाजिक स्टूडेंट जो है स्मैक पीता है, ये पीता है। मैं बार बार लिख के दे रहा हूँ। शाम के समय जो है मटर गश्ती होता है, पुलिस प्रशासन को लिख के दिए हैं, आप सबको लिख के दिया हूँ।
वीसी साहब भी आए सर, थे, कीजिए। देखे के सब कुछ। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। इतना बड़ा कैंपस आपको मैं बता दूँ कि उस साइड अधूरा बिल्डिंग जिला प्रशासन के द्वारा बना हुआ है और छोड़ दिया। आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए इस बात को क्यों नहीं उजागर करते हैं? यहाँ के छात्र ये क्यों उजागर करते हैं? और परसों 12 बजे रात में उसमें जो खिड़की लगा हुआ है काट रहा था, 6 ठो खिड़की या भाग रहा। फिर परसों दिन में 12 बजे दिन में काट रहा। फिर मैं कहाँ से आदमी, हमको एक पावर नहीं है कि मैं किसी को रख लूँ बहाल कर दूँ। ये क्या किसी मैं बार बार अपने सर, हाँ ये खंडर को खंडर बना दिया जा रहा है, कॉलेज के सामान को चुरवा दिया जा रहा है। आप तो कुछ कीजिएगा नहीं, आप डंडा लेके तो जाइएगा नहीं। आप प्रिंसिपल हैं सर, अब वास्तविक में आपकी जवाबदेही नहीं। आप प्रशासन को लिख के दे रहे हैं, खंडर का पैसा जो है इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है, कॉलेज को डुबा दिया जा रहा है, सेशन लेट कर दिया जा रहा है। आखिर कब तक ये सब चीज़ों को झेलेंगे छात्र? तो अभी तो देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो है भरसक कोशिश की जा रही है। कोरोना में काल में जो क्षति हुई उसकी पूर्ति जल्द से जल्द की जाए। आपको बताते चलूं, इस तरीके से बेबाकी से यहाँ के प्रिंसिपल बोल रहे थे और इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि यहाँ कॉलेज में जो है कॉलेज के बिल्डिंग को खंडर बना दिया गया और साथ ही साथ जिला प्रशासन के द्वारा बिल्डिंग बनाकर अधूरा छोड़ दिया गया। ये प्रिंसिपल ही कह रहे हैं, बाकी ऊपर के लोग आप सोए हुए हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए बने रहिए। एक्सपेरिमेंट करके देश के युवा इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। अब वहाँ पर इंजीनियर कैसे यहाँ पर जो है मतलब कि एक्सपेरिमेंट करेंगे जब यहाँ पर पान पराग खा करके यहाँ पर थूक दिया जाता हो। और यहीं पर हमारे कॉलेज के महोदय साहब भी बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में अगर कोई यहाँ पर पान पराग खा के थूक रहा है और वो चुपचाप इसे देख करके चुप लगा जाते हैं, तो यह गलती किसकी है? इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे बिहार में एक कहावत है कि दाल भात तरकारी और नौकरी सरकारी बहुत आराम देता है। आइए, ब्लॉग देखिए, हम भैया ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स और नॉर्मल ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स भी बनाते हैं, ठीक ना? तो उसके बारे में, ब्लॉग्स के बारे में आप वीडियो बनाएंगे। देखिए, इनका चैनल है और क्या नाम से है? हर्ष सोनी ब्लॉग, हर्ष सोनी ब्लॉग्स नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पर और ये ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग करें तो यूँ कहें कि कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, उस चीज़ों पे जो है अपना ओपिनियन डाल रहे हैं। इनके चैनल पर विजिट कीजिए और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इनके चैनल पर कमेंट कीजिए, क्योंकि कोई भी जो इंसान अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उसको सीखने का इंटेंशन है। लोग यही सोचते हैं कि रिवेंज नहीं। सस्तक भी जो है इसी तरीके से स्टार्टिंग किया था, लोगों ने सपोर्ट दिया, आप लोगों ने प्यार दिया और आज इस तरीके से है। और आज आप लोगों का आवाज़, हर संभव आवाज़ बनने की कोशिश हम लोग करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी कुछ कर रहा है तो सपोर्ट कीजिए। इनका ब्लॉग है, विजिट कीजिए। और ये जहाँ भी ब्लॉगिंग करते हैं, सामाजिक मुद्दा हो, कुछ भी हो, नेचर हो, इन्वायरमेंट है, वो तमाम चीज़ें आप दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये है, हर्ष नाम है और इनका चैनल है, हर्ष सोनी ब्लॉग। लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, उस लिंक पे विजिट कीजिए। और जो है, अरे नहीं बिहार का कल्चर है भैया, बिहार का कल्चर नहीं बदनाम तो करेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बिहार का कल्चर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कल्चर है, जरूर है, लेकिन हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, छोटे से बड़े लोगों का, सबका सम्मान होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी भी एक इंसान थे, छोटे से बच्चे से बड़ा हुए, स्ट्रगल किए और फिर जाके महात्मा गांधी बने। गौतम बुद्ध भी थे, बच्चे थे, छोटे से बड़े हुए, तपस्या किए, नॉलेज आया, ठीक है, इनलाइटेड हुए और महात्मा बुद्ध बने। तो हर इंसान में वो पोटेंशियल है। बाकी अपने पोटेंशियल, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आइडेंटिफाई कीजिए और उस पोटेंशियल को आगे लेके जाइए। फिलहाल आइए ना भैया।